वैश्विक लॉकडाउन से टेक्नोलॉजी टाइकून यानी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर और अमेजॉन को बेतहाशा फायदा हुआ है। उस दौर में भी जब दुनिया की अर्थव्यवस्था गोते लगा रही थी, लेकिन इन कंपनियों ने कमाई के मामले में सातवें आसमान को पीछे छोड़ दिया था। एक मोटे अनुमान के अनुसार आज विश्व के सूचना तंत्र का कम से कम 95% हिस्सा इन दैत्य कंपनियों यानी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और ट्विटर के कंधों पर टिका हुआ है। जबकि ऑनलाइन रिटेलर कंपनी अमेजॉन कमाई के मामले में इन सब का बाप है। कमाई के लिहाज से देखें तो प्रति मिनट सबसे ज्यादा कमाई में 5वें स्थान पर फेसबुक का नाम है। ये हर मिनट $213,000 यानी 1,51,23,000 रुपए की कमाई करती है। इस लिस्ट में चौथे स्थान पर टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का नाम आता है। ये प्रति मिनट $327,000 यानी 2,32,17,000 रुपए कमाती है। सबसे ज्यादा कमाई वाली कंपनियों में तीसरे स्थान पर गूगल की अल्फाबेट का नाम है। अल्फाबेट हर मिनट $433,000 यानी 3,07,43,000 रुपए कमाती है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर एप्पल है। यह कंपनी हर मिनट $848,000 यानी 6,02,08,000 रुपए की कमाई करती है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनियों में पहले स्थान पर अमेजॉन है। ये प्रति मिनट $956,000 यानी 6,78,76,000 रुपए की कमाई करती है। दरअसल कोरोना के दौर में जहां तमाम कारोबार सिमट गए, व्यापार बंद हो गए, दुनिया ऑनलाइन हो गई, पढ़ाई हो या दवाई, खरीदारी हो या व्यापार, सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गया। ऐसे में दुनिया ने एक न्यू नॉर्मल में तकनीक के धुन पर थिरकना सीख लिया। इन कंपनियों की कमाई का मूल मंत्र भी यही है। सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक की। प्रति मिनट कमाई के मामले में फेसबुक लिस्ट में 5वें स्थान पर है। दुनिया भर में फेसबुक के 2 अरब से ज्यादा यूजर हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की कुल आबादी ही 8 अरब से ज्यादा नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो दुनिया का हर 4 में से 1 आदमी फेसबुक का इस्तेमाल करता है। ऐसे में आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फेसबुक की पहुंच दुनिया में किस हद तक है। यही फेसबुक की सबसे बड़ी ताकत भी है। फेसबुक एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ स्टार्टअप था जो आज अरबों की कमाई कर रहा है। फेसबुक की प्रति सेकंड की कमाई $3500 के करीब है, यानी कि भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 2.5 लाख रुपए बनती है। यहां $1 की कीमत करीब 71 रुपए मानी गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो फेसबुक हर मिनट 1,51,23,000 रुपए की कमाई करता है। अब सवाल यह उठता है कि फेसबुक की सभी सर्विस फ्री हैं, लेकिन उसकी कमाई का जरिया क्या है, तो ये भी आपको बता ही देते हैं। फेसबुक पर रोजाना तकरीबन 200 करोड़ लोग फेसबुक पर लाइक, कमेंट के साथ साथ तस्वीरें भी डालते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फेसबुक पर औसतन हर एक यूजर दिन के करीब 42 मिनट बिताता है। कोरोना काल में ये 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है, यानी औसतन करीब 2 घंटे। पिछले कुछ सालों में कंपनी की कुल आय 3 गुना तक बढ़ी है। ऑनलाइन आंकड़े बताते हैं कि कंपनी प्रति यूजर्स $13 कमाती है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 930 रुपए बनता है। फेसबुक पर रोजाना करीब 140 करोड़ यूजर्स एक्टिव रहते हैं। अब सवाल यह है कि जब फेसबुक की सारी सुविधाएं यूजर्स के लिए फ्री हैं, तो पैसा कहां से आता है? सीधे तौर पर बेशक फेसबुक अपने यूजर्स से पैसा नहीं लेता, लेकिन यह एफबी यूजर्स के डाटाबेस को इकट्ठा करता है, उन्हें कारोबारी कंपनियों को बेचता है। आपका हर एक क्लिक आपको किसी न किसी कंपनी से जोड़ता है। मसलन कई बार आपसे किसी साइट या किसी कंपनी में रजिस्टर होने से पहले पूछा जाता है कि क्या आप बतौर फेसबुक यूजर ही आगे जाना चाहते हैं, और अगर आप हाँ करते हैं तो वो साइट या कंपनी आपकी सारी जानकारी फेसबुक से ले लेती है। एफबी की कमाई का दूसरा तरीका है विज्ञापन। आपने गौर किया होगा कि आपको अपने पसंदीदा उत्पादों से जुड़े विज्ञापन ही फेसबुक पर नजर आते होंगे। मसलन अगर आपने पसंदीदा जानवर में कुत्ता डाला तो आपके पास कुत्ते के खाने से लेकर उनके स्वास्थ्य से जुड़े तमाम विज्ञापन आएंगे। सारा खेल इन विज्ञापनों की प्लेसिंग का है। इस प्रक्रिया को टारगेटिंग कहते हैं। फेसबुक मानवीय व्यवहार से जुड़ा ये न सिर्फ कंपनियों को उपलब्ध कराता है, बल्कि तमाम राजनीतिक समूहों को भी डेटा उपलब्ध कराता है, जिसके बदले में मोटी कमाई करता है। फेसबुक किसी डेटा की जिम्मेदारी नहीं लेती और न ही इसकी सत्यता की गारंटी देती है। डिजिटल स्पेस की ये कंपनी अब तक दुनिया का 5वां सबसे कीमती ब्रांड बन गया है। कंपनी ने कई छोटी कंपनियों को खरीदकर बाजार में अपनी एक धाकड़ छवि बना ली है। फेसबुक की मार्केट कैपिटल की बात करें तो वो 31 मार्च 2021 में $733 अरब था। तब फेसबुक की प्रति मिनट कमाई $2,13,628 थी। फेसबुक की 97% कमाई फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से होती थी, जबकि फेसबुक की 3% कमाई अन्य स्रोतों के जरिए होती थी। कमाई के मामले में चौथे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट का नाम आता है।
माइक्रोसॉफ्ट अपने अलग अलग उत्पादों से कमाई करता है। जैसे सबसे ज्यादा 22% कमाई MS ऑफिस से होती है, फिर 22% कमाई विंडो सर्वर माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर से होती है। तीसरे नंबर पर दूसरे उत्पादों के नाम आते हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के काल में अब ज्यादातर काम बड़ी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के तौर पर लेने लगी हैं। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट ने मीटिंग्स के लिए अलग, डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग, प्रेजेंटेशन के लिए अलग तरह के कई पैकेजेस पर ज्यादा फोकस किया, जिसकी कमाई को और बढ़ा रहे हैं। वर्चुअल कैपिटलिस्ट के आंकड़ों की माने तो प्रति मिनट कमाई के मामले में माइक्रोसॉफ्ट चौथे नंबर पर आती है। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप $1,750 अरब का है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट की प्रति मिनट कमाई $3,27,823 है। कमाई के मामले में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का लोहा दुनिया मानती है। अल्फाबेट की कमाई की बात करें तो उसकी 88% कमाई विज्ञापन के जरिए होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप गूगल ब्राउज पर कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे किसी न्यूज़पेपर की वेबसाइट या किसी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट, तो उसके पेजेस पर आपको कई तरह के विज्ञापन दिखाई देते हैं। प्रति मिनट कमाई के मामले में अल्फाबेट तीसरे नंबर की कंपनी है। अल्फाबेट की कमाई का 88% हिस्सा विज्ञापन के जरिए आता है, जबकि गूगल प्ले और पिक्सल से वो 11% कमाई करता है, जबकि कैपिटल जी, नेस्ट और गूगल फाइवर जैसे अन्य स्रोत से उसकी 1% कमाई होती है। अल्फाबेट का मार्केट कैप $1,370 अरब का है, जबकि अल्फाबेट प्रति मिनट $4,33,014 कमाता है। मार्केट कैप के पैमाने पर माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन की बात आती है, लेकिन प्रति मिनट कमाई में यह माइक्रोसॉफ्ट को भी मात दे देता है। अब बात करते हैं प्रति मिनट कमाई के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली कंपनी, जो है एप्पल। स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट वॉच, कंप्यूटर और आईपैड बनाने वाली कंपनी एप्पल मार्केट कैप के पैमाने पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होती है, लेकिन प्रति मिनट कमाई के मैदान में ये दूसरे नंबर पर है। एप्पल की कमाई का 63% हिस्सा आईफोन की बिक्री से आता है। उसके बाद आईपैड से 10%, आईमैक से 11%, सर्विसेज से 11% और अन्य उत्पादों से 5% कमाई होती है। एप्पल की प्रति मिनट कमाई $8,48,090 है, जो अल्फाबेट से दोगुनी है। भले ही एप्पल प्रति मिनट कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर है, लेकिन ये 2040 अरब डॉलर की मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसे झुठलाया नहीं जा सकता। अब आपको बता देते हैं उस कंपनी के बारे में जिसने प्रति मिनट कमाई के मामले में पूरी दुनिया को पछाड़ दिया है। उस कंपनी का नाम है अमेजॉन। मौजूदा वक्त में जब आप कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन जैसे तमाम रिस्ट्रिक्शन झेल रहे थे, ऐसे में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब्जियां, ग्रोसरी से लेकर आपके जरूरत की लगभग हर चीज अमेजॉन पर उपलब्ध है। अमेजॉन का देश भर में फैला नेटवर्क इसे आप तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है। यही है इसके सबसे बड़ी पावर भी। प्रति मिनट कमाई के मामले में अमेजॉन पहले नंबर पर है। अमेजॉन प्रति मिनट $9,55,517 की भारी भरकम कमाई करता है। अगर भारतीय रुपयों में अमेजॉन की प्रति मिनट कमाई $71 प्रति डॉलर कैलकुलेट करें तो ये करीब $6,78,41,707 होता है। यानी हर सेकंड $11,30,695 अमेजॉन कमाती है। अमेजॉन कंपनी का मार्केट कैप $1,560 अरब का है, जबकि अमेजॉन सबसे ज्यादा कमाई अपनी ई कॉमर्स साइट से करता है, यानी उस साइट से जिससे आपने शर्तिया कभी न कभी कुछ न कुछ जरूर ही खरीदा होगा। उसके बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो, फिर वेब सर्विस और 1% कमाई अन्य स्रोतों से करता है। इन विदेशी कंपनियों की भारी भरकम कमाई कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा होती है। ऐसे में भारत में कारोबार करने वाली कंपनियों से भारत ने टैक्स वसूलना शुरू किया है, जिसका अमेरिका विरोध करता आया। इस टैक्स को बोलचाल की भाषा में गूगल टैक्स कहा जाता है। बीते साल की तीसरी तिमाही तक भारत का गूगल टैक्स कलेक्शन कुल 1,436 करोड़ रुपए रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में एप्पल के भारत में कुल कमाई 13,756 करोड़ रुपए की थी। अमेजॉन की कुल कमाई 11,028 करोड़ थी। गूगल की कमाई 5,594 करोड़ और फेसबुक की कमाई 1,277 करोड़ रुपए थी। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि उसकी 86 कंपनियां गूगल टैक्स के दायरे में आती हैं। केवल गूगल ने टैक्स के रूप में 2017-18 में 550 करोड़ रुपए और 2019-20 में 604 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया। इस तरह गूगल ने कुल अब तक 1,154 करोड़ रुपए टैक्स चुकाए। मोदी सरकार ने यह टैक्स 1 जून 2016 को लागू किया था। अगर कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी भारत में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या अन्य माध्यम से कमाती है तो ये नियम उस पर लागू होता है। जब इसे लागू किया गया था तब ये 6% था। ये एक तरीके से इक्वलाइजेशन लेवी है, जिसे गूगल टैक्स के नाम से जाना जाता है। ये विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ से बेचे जाने वाले गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लागू होता है। सरकार ने डिजिटल टैक्स को इसलिए लागू किया था क्योंकि अमेरिका समेत
विदेशी कंपनियां भारत में हर साल हजारों करोड़ रुपए कमाती हैं और बहुत कम कॉर्पोरेट टैक्स चुकाती हैं।